तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत जो कि चैप्टर नंबर 3 है शब्द रचना, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मल से छोटा मोटा एग्जाम देखा जाए तो 5 नंबर यहाँ से दे ही जाता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेते हैं तो 10 नंबर तक भी यहाँ पर प्रश्न मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शब्द रचना। तो पहला ही पॉइंट होता है शब्द रचना में शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? तो आपके सार्थक शब्द, दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के प्रकार की बात करें तो प्रयोग या रूढ़ के आधार पर आपके कह सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके होते हैं 2 प्रकार के, विकारी शब्द और आपके अविकारी शब्द। विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द आपके 4 प्रकार से होते हैं, जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें से हम लोग कह सकते हैं कि प्रयोग मतलब कि इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, विकार कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, उसमें विकार हो जाएगा, तो ये विकारी होते हैं। अभी आपको थ्योरी पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट आप समझते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आता है दूसरा अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द भी आपके 4 होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविकारी शब्दों की संख्या तो आपकी 4, कौन कौन से? तो आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयात बोधक। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा? बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार आपके कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द और तीसरा आपका यहाँ योग रूढ़ शब्द। अब यहाँ पर आपका अगला परिभाषा जो कि होती है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो आपके तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी और आपके देशज जो कि आपके होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और आपके विदेशज होते हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं। यहाँ पर आपका कह सकते हैं संकर शब्द को ऐड कर दिया गया है, वैसे आपके यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये आपके होते हैं, ठीक है। 5वें को हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको जो करना है वो आपको देशज करना है। क्लियर हुआ? चलिए अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका यहाँ पर जो देखिए, ये जो आपको देखने में लगेगा कि बोरिंग है, लेकिन ऐसे वर्ड आपको दिए हैं, ऐसे पॉइंट दिए हैं जो अपने जीवन में पहले सुना नहीं होगा। कह रहा आपसे एक या एक से अधिक वर्डों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अरविंद है, अभिषेक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण और अक्षर, देखिए हम वर्ण एवं अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि आपकी हैं क्या। देखिए अगर राहुल है, राहुल को अगर हम तोड़ते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग आपके ये निकलेंगे, ठीक है ना। इस शब्द में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके शब्द में देख सकते हैं 3 अक्षर हैं, ठीक है। राहुल शब्द जो आपका, इस राहुल शब्द में 3 अक्षर हैं आपके, कौन? रा, हु और आपका ला। जबकि वर्ण की बात करें तो वर्ण आपके कितने हैं? 6 हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षर और वर्ण में भी अंतर होता है। अंतर क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आप किसी को समझा भी सकते हैं। अगला है वर्ण। देखिए वर्ण क्या है कि ध्वनियों के एक लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके। जिसके खंड ना हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण बोला जाने वाला सबसे छोटा से छोटा जो टुकड़ा है, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा? तो आपके यहाँ पर छोटा, छोटी और आपके ये मतलब जो आपके स्वर होते हैं, स्वर जो होते हैं आपके वर्ण में देख सकते हैं, इनमें बिल्कुल तरीके से आपके स्वतंत्र है। वहीं पर जो आपका आधा का है, अब ये पूरी तरीके से आपका स्वतंत्र है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कहीं कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जाता है या मिलता है। इन ध्वनियों अर्थात वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपियों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। अब यहाँ पर देखो अक्षर दिया गया है। अक्षर अर्थात जिसका क्षर ना हो सके, क्षर मतलब कह सकते हैं जिसका विखंडन ना हो सके। तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस एक ही प्रयास में होता है उन्हें हम लोग अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। अक्षर किन्हें कहते हैं? जो एक सांस में आपके होते हैं, का, खा, गा, घा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो आपकी वर्ण और अक्षर दोनों होती हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वर होते हैं उनमें से आपका देखो छोटी बना दिया, बड़ी बना दिया, छोटा, तो इनको तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते कि इनको आधा कर दें। इस कारण याद रखिए कि जो आपके स्वर होते हैं, स्वर ध्वनियाँ होती हैं, वो वर्ण और अक्षर दोनों ही होते हैं। क्लियर हो गया होगा अब तक? चलिए अगला है समानता शब्द 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है आपका सार्थक शब्द, दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है?
तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, ठंडा आदि। तो रोटी आप जानते हैं, इसका अर्थ निकल रहा है। निरर्थक शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रोटी था, इसका ओटी दे दिया है। यहाँ पर पानी का अर्थ निकलता है लेकिन वाणी का अर्थ नहीं निकल रहा है। ठंडा का अर्थ निकलता है लेकिन वंडा का मतलब कोई नहीं होता है। तो जिनका अर्थ ना निकले उन्हें हम लोग बोलते हैं निरर्थक। क्लियर हो गया है? यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा कि सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में करते हैं। जो आपके कह सकते हैं बिगड़े हुए रूप हैं या निरर्थक शब्द हैं, इनको हम लोग सिर्फ बोलने में ही प्रयोग करते हैं, लिखने में इनको प्रयोग आपको नहीं करना है। क्लियर हो गया? जैसे किसी बोलते हैं पानी वानी दो भाई, ठीक है, रोटी वोटी तो खत्म हो रही है ना, ऐसे बहुत वर्ड होते हैं। पानी वानी ले आओ, रोटी वोटी दे दो, ठंडा वंडा कहाँ है, ये समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि प्रयोग या रूप के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं, शब्द भेद होते हैं, वो आपके दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला आपका है विकारी शब्द, दूसरा आपका है अविकारी शब्द। विकारी क्या होता है? यहाँ पर आपको देखा विकारी शब्द और अविकारी। तो यहाँ पर देखिए विकारी मतलब क्या होता है भाई? विकारी मतलब होता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं जो अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, ये विकारी होते हैं क्योंकि इनके रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर आपका दिया है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनके रूप में विकार में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी कहते हैं। ये थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थ्योरी ही आपकी पूछी जाती है एग्जामों में, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अविकारी क्या होता है। ठीक है ना। अगला है कि अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयाद बोधक। ये आपके चार होते हैं। ये चारों अविकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें दो भागों में विकारी और अविकारी में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। अगली आपकी हेडिंग है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो आपके भेद हैं कौन से? तो इसके भेद आपके होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, ना किया जा सके, जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ निश्चित ना हो, ठीक है ना, या कोई अर्थ प्रकट ना हो, उन्हें हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपको दिया गया है आज, फिर दिया है कल, फिर आपका पर, नाक और कमल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आ शब्द है इसका कोई अर्थ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, जा का कोई मतलब नहीं निकाल सकते, अर्थात इनको तोड़ दें, इनको तोड़ दें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और तोड़ने में अगर कोई अर्थ निकलता है तो फिर रूढ़ शब्द में नहीं आएगा। ठीक है ना। इनके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, अगर टुकड़े कर भी दें तो इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसे शब्द आपके होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। क्लियर हो गया। अगला दिया गया है कि यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो दो सार्थक खंडों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अगर आप तोड़ते हैं विद्या धनालय बनेगा, जिसमें से आपका विद्या और आपका आलय दो आपके बन गए, जिनमें दोनों का अर्थ होता है। ठीक है, विद्या आलय, विद्या मतलब आपका विद्या हो गया, ठीक है, और आलय मतलब घर होता है, जहाँ पर विद्या का घर उसे विद्यालय बोलते हैं, जो कि अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हिमालय, पुस्तकालय, ये शब्द आपके यौगिक होते हैं। इनको तोड़ने में दो अर्थ निकलते हैं। अगला है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष या आप कह सकते हैं परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इसे योग रूढ़ शब्द को हम लोग बहुब्रीहि समास के नाम से भी जानते हैं। जो रूढ़ बहुब्रीहि समास का होता है वही यहाँ पर आपका योग रूढ़ होता है। जैसे कि आपको देखा गया है यहाँ पर पंकज, तो पंकज में आप देख पा रहे हैं पंख मतलब यहाँ पर देख सकते हैं पंख मतलब कीचड़ होता है, और जा मतलब होता है जन्मा, अर्थात कीचड़ में जो जन्मा होता है उसे हम लोग कमल बोलते हैं। और आपने ये बहुब्रीहि समास में भी पढ़ा होगा, बहुब्रीहि समास में। क्लियर हुआ।
दशानन, दस मतलब 10, आन मतलब सिर, अर्थात रावण, जो कि कह सकते हैं कि इनके 10 थे, एक विशेष अर्थ आपका निकाला है। जलज, लंबोदर, लंबोदर होगा, चक्रपाणि, मुरलीधर, ये सभी आपके हैं। यहाँ पर याद रखिए कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द होते हैं, ये आपको हमने पहले ही पॉइंट बता दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आपके शब्द भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद, इसके आपके 4 भेद होते हैं। पहला आपका यहाँ पर तत्सम है, फिर आपका यहाँ पर तद्भव, देशज, फिर आपका विदेशज। क्लियर हुआ ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपके यहाँ पर शब्द होते हैं। अब याद रखिएगा विदेशी को हम लोग विदेशज भी बोलते हैं। पहला पॉइंट आपका है तत्सम, तत्सम मतलब होता है, तत् मतलब होता है तत्धन सम, अर्थात तत्सम का अर्थ क्या निकलेगा, उसके समान, तत् मतलब उसके, और ये आपका समान, उसके समान, उसके समान ही, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जो जब संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए हैं, यही परिभाषा आपसे पूछी जाती है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, किसी भी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ले आए हैं, उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, हरिद्रा, गोयल, सूची। अगला दिया है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है, तो तत् धन भव, तत् मतलब उससे, भव मतलब होना, अर्थात उससे होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, अर्थात जो रूप आपके परिवर्तन होते हैं, संस्कृत बिगड़ा रूप होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे आम, हल्दी, गोबर, सुई आदि, ठीक है ना। और अगला दिया गया यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों का विस्तार से चर्चा तत्सम तद्भव के अंतर्गत आगे यहाँ पर किया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो आपके तत्सम तद्भव है आगे आपको बता रहे हैं। कह रहा है देशज और विदेशज क्या है, तो देशज, देश प्लस जन्मा, ठीक है ना, अर्थात देश में ही जन्म लेने वाली जो भाषा होती है उससे हम लोग देशज भाषा कहते हैं। और जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम लोग देशज भाषा कहते हैं। आपसे सीधा परिभाषा पूछे कि देशज शब्द क्या होता है, तो ऐसी भाषा जिसका पता वगैरह ना चले वो आपके होते हैं, ठीक है। और ये शब्द जो होते हैं संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के कह सकते हैं मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ये स्थिति आपकी आ जाती है, जो कि स्वतः देखा जाए तो ये प्रचलन में आने लगते हैं। देशज शब्दों में देखा जाए तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके उदाहरण है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपको ब्लैक रंग से कलर किया गया है। जैसे आपका पगड़ी है, हमेशा पूछा जाता है, चिड़िया हो गया, कटोरा हो गया, खिड़की, और आपका ठुमरी, जूता, डिबिया, ठीक है, खचाखच, लोटा, किलकिल, धड़ाम, ये शब्द लगभग देखा जाए हमेशा आता है। जैसे चषक हो गया, ये शब्द आपके क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। अगला दिया है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द में कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी भाषा कहा जाता है। विदेशी भाषा के अंतर्गत आपको देखना है कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी और आदि भाषाओं का अध्ययन करना है। यहाँ पर आपको दिया है अंग्रेजी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा दिया है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके भाषाओं से संबंधित है वो दूसरे पार्ट में आपको लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें से हर एक वर्ड जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरीके से पसंद आया होगा। कुछ जो आपके उदाहरण हैं वो आपको कह सकते हैं कहाँ पर मिलेंगे, आपके मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगाएंगे। राधे राधे।